संरक्षण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत शुरू में था। वंदे गंगा वाला मुझे तुम लोगों को कराना है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आपका क्या किया गया, प्रदेश के लोगों को जल संरक्षण के संबंध में जागरूक किया गया। तो हम जून का सुजस पत्रिका सामने लगी हुई ना, हाँ, ये सारी पत्रिकाओं को वो भी डाल दूंगा टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सार मैंने तुम लोगों को करा दिया है। उसमें कई सारे चीजें दी गई थी, वो आप लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, चलो भाई 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 60-70 हजार बच्चे पढ़ा लिए हैं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है एक शिक्षक के लिए कि वो आज शिक्षक दिवस था, इसलिए मुझे बड़ी क्लास करनी थी, तुम लोगों को मैं कुछ अच्छा सिखा सकूं कि साल भर याद रहे कि सर ने अपनी सुजस कराई थी। तो अब देखो यहाँ पर, हाँ, उस वंदे गंगा वाले की भी हम बात करेंगे 5 से 20 जून वाला। लेकिन यहाँ देखिएगा राजस्थान के अंदर पारंपरिक जल स्रोत का एक लेख दिया हुआ था, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाड़ी तो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो गंगा के प्रवाह क्षेत्र उसको कहा जाता है नाड़ी, वो नहीं है। तो ये आपका गंगा नदी से संबंधित हो जाता है। ये आपका जल को संरक्षित करने की पुरानी पद्धति नहीं है। जल को हमारे जो पूर्वज जिन्हें बडेरे कहते हैं, अब इनके द्वारा नाड़ी बनाई जाती थी, तालाब बनाए जाते थे, जोड़ा शेखावाटी के अंदर कहते हैं, झालरा जोधपुर में कह दो, बावड़ी है, कुआ है, कुई है, तालाब है, नाड़ी है, खड़ीन है तो जैसलमेर के अंदर है। तो ये कई सारी चीजें है वो आपके बना करके इसमें पानी को संरक्षित करके रखा जाता था ताकि टांका वगैरह में इन फ्यूचर काम आए। ये प्रश्न ज्योग्राफी में आता है, इसमें लेख दिया हुआ था सुजस के अंदर। रामगढ़ बांध सुर्खियों में था और कई सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी, बड़ी शानदार चीजें थी। हम रामगढ़ बांध की बात करें तो बड़ी अच्छी चीज है कि इसका जो निर्माण, इसके संबंध में आपका सत्य कथन कौन सा है, सत्य नहीं, हमारे क्या है कि टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी गलती कर दी, इसको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। काम बहुत दमादम देता हूं मैं सभी टीम वालों को, इतना भयंकर काम देता हूं कि वो परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फायदा हो, इसलिए उन लोगों को तो मैं डबल सैलरी भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात यह है कि टाइम पे काम होना चाहिए। रामगढ़ बांध की जो नींव है वो आपके 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड के द्वारा, जो 1857 की क्रांति में राजा था जयपुर का। निर्माण 1904 में माधव सिंह द्वितीय, जैसे जयपुर का बब्बर शेर जिसे हम कहते हैं, उनके टाइम में इसका जो है निर्माण होता है। नींव पहले रखेगी, निर्माण 1904 के अंदर माधव सिंह सेकंड के टाइम में। फिर 1982 की जो एशियन गेम्स हुए थे उसकी जो नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई थी, और 2028 तक आपका माही नदी नहीं होगा, 2028 तक जो नदी होगी वो काली सिंध नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काली सिंध, क्योंकि माही नदी तो दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो काली सिंध नदी का जो पानी है इसमें लाया पहुंचाया जाएगा। गंगा माता मंदिर अवसर में था, वो आपके भरतपुर के अंदर है। गंगा माता मंदिर आपके कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भजनलाल जी ने किस स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया? मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा कौन से स्थान पर लगाया? दिए गए में से रामगढ़ बांध है ना, दिए गए में आपका सिंदूर का पौधा कहां पर लगाया बताओ? रामगढ़ बांध में 5 जून 2000 रामगढ़ बांध यहां पर सिंदूर का पौधा लगाया गया 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसी समय आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी स्टार्ट होती है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। अब इसका मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसको आप लोग देखना। तो इसके संबंध में कई सारे काम किए गए थे 5 जून के अवसर पर। देवाता फीडर की लाइनिंग का शिलान्यास कहां किया गया? ब्यावर के अंदर देवाता फीडर की लाइनिंग का हाल के अंदर शिलान्यास किया गया। गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर से सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो गंगानगर का क्षेत्र से सिंचित है। जयसमंद झील के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, ये सलूम्बर के अंदर स्थित है, वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है, सलूम्बर जिले में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, गोमती नदी पर है। 9 नदी और 99 नालों का पानी इसमें गिरता है। अब ये आपको याद रखना है, 9 नदी 99 नाले, जयसमंद झील, सलूम्बर। बड़ी अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। भजनलाल जी ने कहा राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया, और ये सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो गया ए, खूड़ी गांव जैसलमेर के अंदर योग दिवस 21 जून के अवसर पर इन्होंने भाग लिया था। ये याद रखने, वन अर्थ वन हेल्थ ऐसी थीम थी इसकी, याद रखो। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने बुजुर्ग जन, जो वरिष्ठ जनों को एसी की ट्रेन के अंदर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? टोटल 50,000 का चयन इसके लिए किया जाएगा। 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है, 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है। तो भजन जी तो सबको क्या करवा रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं, याद करना सभी साथी। ठीक है, रामेश्वरम से लेकर के मदुरई तक के तीर्थ यात्राओं की हम यहाँ पर बात करें। फर्स्ट एसी, फर्स्ट टिकट, फर्स्ट क्लास एसी वाला टिकट इन बुजुर्गों के लिए फ्री। तो भले मानुस तो क्यों जावे काशी पुश कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर। तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों को खुश कर रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का पहला हरित बजट कब पेश किया गया? हरित बजट या जिसे हम ग्रीन बजट कहते हैं, वो इसी साल पेश किया गया है। ग्रीन बजट की हम बात करें तो आपका बजट एक साल आगे का होता है, तो 25-26 वाला बजट ही क्या है? ग्रीन बजट है। आपका पहला ग्रीन बजट है। 5 वर्ष में 50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है हमारे इसके तहत 5 साल में। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कितना यहाँ पर 5 वर्ष में 5 वर्ष के अंदर कितने पौधे? 50 करोड़ पौधे। 50 करोड़ पौधे अगर पनप जाए तो रियली हो जाए, लेकिन मर जाएंगे पौधे बेचारे, ध्यान नहीं रखेंगे लोग। आप लोग ध्यान रखना, 50 करोड़ पौधा रोपण ये लक्ष्य रखा गया, तभी जाकर के तो भाई हरित राजस्थान होगा, तभी जाकर के हरित राजस्थान होगा। महाराणा प्रताप जी से संबंधित एक लेख दिया गया था सुजस वाली पत्रिका के अंदर, तो हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न हो गया। ठीक है, जल्दी करके क्या करना है? 12 बजे तो सोते हो ना, 12 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 6-7 बजे। कितनी नींद लोगे? छोटा बच्चा होता है ना, वो 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे सोता है, क्योंकि उसका बॉडी का विकास होता है। अब तुम लोग तो बड़े हो गए टोडिया की तरह, फिर क्या सोओगे ना? तुम लोगों के लिए 7 घंटे 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मस्ती। छोटे बच्चे की तरह 15 घंटे नहीं सोना। ठीक है, महाराणा प्रताप से जुड़े कथन दिए गए, आपको ध्यान रखना है कि हल्दीघाटी युद्ध है वो, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपली की संज्ञा दी थी, टी से थर्मोपली, टी से टॉड। ये युद्ध महाराणा प्रताप जी और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, जो अकबर की तरफ से सेनापति बनकर आया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, असत्य कथन ये है, आप लोगों को इसमें याद रखना है। 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया आपके उदयपुर में, जो कि जो है कुंभलगढ़ जन्मस्थली के लिए, या जो चावंड है राजधानी के लिए, गोविंदा जहां पर राज्याभिषेक हुआ, उन सभी के लिए, तो महाराणा प्रताप से जुड़े जितने भी स्थान है उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट का प्रश्न है, और ये सुर्खियों में था कि महाराणा प्रताप जी से जुड़े जितने भी स्थान है, चाहे आपका चित्तौड़गढ़, दिवेर, गोविंदा है, चावंड है, कुंभलगढ़ है, सभी जगह पर उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। स्मार्ट बनाए जाएंगे, ये याद रखना। अब जुलाई की लास्ट सुजस से अगस्त वाली सुजस में सिर्फ सुजस बुलेटिन थी, तो ज्यादा विशेष कुछ था नहीं।